नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं देवकी नंदन आप सभी का स्वागत करता हूं महर्षि पीडिया पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसको सुन के आप सभी का हृदय गर्व महसूस करेगा। यू विल फील प्राउड अबाउट इंडियन डिप्लोमेसी। दोस्तों, मई 2025 भारत ने वो कर दिया है जो पूरी दुनिया सोच भी नहीं पाई थी। एक दस्तावेज से चीन की अजेय एयर डिफेंस सिस्टम की जड़ें हिला दी गई। चीन ने भारत पाक युद्ध को मौका समझा मित्रों, लेकिन उसी जाल में खुद फंस गया और नतीजा क्या हुआ? शेयर मार्केट क्रैश कर गया, रक्षा कंपनियों की 10% से ज्यादा गिरावटें हुई और वैश्विक रणनीति में हड़कंप मच गया और भारत बना दक्षिण एशिया का रणनीतिक सुपर पावर। अब चाइना फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ जगहों के नाम चेंज करेगा और ये स्पाई बैलून आसपास इंडियन टेरिटरी के भेजेगा। दोस्तों, तो चाइना की रणनीति क्या थी? क्या चाहता था चाइना? चाइना चाहता था पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना, भारत को दो मोर्चे पर उलझाना, सीपीईसी से पाकिस्तान को आर्थिक गुलाम बनाए रखना और भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति से बाहर करके रखना। तो भारत ने क्या स्ट्रेटेजिक चाल चली? भारत ने सर्वप्रथम पीओके में सीपीईसी के ही प्रमुख हिस्सों को टारगेट किया। दूसरा, नौसेना ने अरब सागर और हिंद महासागर को पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारत की रणनीति की तारीफ हुई। आंकड़ा, इसके क्या आंकड़े हैं? भारत ने स्ट्राइक से सीपीईसी के करीब 70,000 करोड़ प्रोजेक्ट प्रभावित हुए। चीन की ट्रेन राइड में 18% तक का नुकसान हुआ है। इवन पीएलए की 2 स्पेशल ब्रिगेड एलओसी पे ही रुकी रह गई और बिना जवाई हुई कार्रवाई के बाहर हो गई। तो शेयर मार्केट क्यों गिरा चाइना का? सबसे पहले भारत और पाक का जैसे ही सीज फायर हुआ, चीन की कंपनियों को बड़ा ही नुकसान हुआ। उन कंपनियों के नाम है एवी चाइना, जो फाइटर जेट बनाती है। 9.4% से ज्यादा उसके स्टॉक वैल्यू घट गए हैं, गिर गए हैं। देन दूसरी कंपनी है सीएसआईसी, जो मिसाइल और रडार बनाती है। उसके स्टॉक वैल्यू 8.7% से ज्यादा गिर चुके हैं। तीसरी कंपनी है सीएसएससी, जो युद्धपोत बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है। और 10.2% से ज्यादा उसके स्टॉक वैल्यू गिर चुके हैं। द नेक्स्ट कंपनी नोरिनोको, जो टैंक और गोला बनाती है और 7.9% से ज्यादा गिर चुके हैं उसके स्टॉक वैल्यू। अदर कंपनी सीएएससी, जो सैटेलाइट्स बनाती है, उसके स्टॉक वैल्यू 6.5% से ज्यादा गिर चुके हैं। तो दोस्तों, मई 2025 में भारत ने सिर्फ मिसाइल ही नहीं चलाई, बल्कि एक दस्तावेज से चीन की रक्षा रणनीति को झटका दे दिया। यह दस्तावेज क्वाड देशों के साथ साझा इंडिया ने किया है। इवन चीन के HQ-9, HQ-22 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की असली सच्चाई उजागर कर दी है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या मुख्य रूप से बातें इस दस्तावेज में लिखी गई हैं। पहला है रडार ब्लाइंड जोन। HQ-9 और HQ-22 तिब्बत और सिंजियांग जैसे पहाड़ी इलाकों में रडार ब्लाइंड स्पॉट बनाते हैं मित्रों। भारत ने सिंथेटिक अपर्चर रडार और उपग्रह तकनीक से इनकी सीमाएं खोज ली हैं। इससे चीन में वायु कवच में छेद सामने आया है। दूसरा, तकनीकी कमजोरियां पाई गई हैं। HQ-9 रूस से S-300 S-400 की कॉपी है, लेकिन ECM से बेचने की इसकी क्षमता कमजोर है। स्टील जेट या ऊंचे पर्वतों में इसकी रेंज घट जाती है। सीमा पर भारत के Su-30 MKI और रफाल इससे बाईपास कर सकते हैं। तीसरा है ऑपरेशनल फेलियर। 2020 एंड 2022 में चीन का रडार भारत के रुस्तम सेकंड हेरॉन ईओबी को पकड़ने में असफल रहा। इससे क्वाड देशों को चीन की नो फ्लाई जोन नीति पर सवाल उठाने पर आधार मिला। नेक्स्ट है हाइपरसोनिक का खतरा। दस्तावेज में बताया गया कि चीन की रडार प्रणाली मैक 5+ हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर पा रही हैं, और जो कि भारत के पास मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस सेकंड, प्रलय और सौर्य जैसी मिसाइलें अब रणनीतिक लाभ में हैं। अब चाइना अपने घुटनों में आएगा। दोस्तों, तो भारत को लाभ क्या मिला? रणनीतिक रूप से एलओसी और पीओके में बढ़त, सीपीईसी पर कंट्रोल से चाइना का दबाव हटा है, कूटनीतिक क्वाड प्लस इंडिया की साख बढ़ी है, यूएन में परमानेंट सीट की मांग को बल मिला है, आर्थिक रूप से विदेशी निवेशक चीन छोड़ भारत आ रहे हैं, और इवन आपने देखा होगा बीएसई डिफेंस इंडेक्स में 5.2% का उछाल मिला है। दोस्तों, डीआरडीओ एचएल की नई डील्स हुई है। तो अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है? चीन ने भारत को फंसाने की कोशिश की मित्रों, लेकिन भारत ने तैयारी, संयम और बुद्धिमत्ता से न सिर्फ युद्ध जीता, बल्कि डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक से हर मोर्चे पर चीन को पछाड़ दिया। यही है भारत 2025 की सबसे बड़ी रणनीति। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि भारत की ऐसी रणनीतियां और इतिहास सबको पता चले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।